नमस्कार प्यारे साथियों, 360 एंड सेलेक्टिव में आज चर्चा संविधान संशोधन की। तो सबसे पहला प्रश्न क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जब हम संविधान के किसी भाग में कोई नया भाग जोड़ रहे हैं अथवा उसे हटा रहे हैं तो यह कहलाता है संविधान संशोधन। दूसरा प्रश्न आता है कि यह बात कहाँ उल्लेखित है, मेंशन कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल जो है आपका 368 है और वहीं संविधान का भाग या पार्ट है आपका 20। उसी के साथ यदि हम बात करते हैं कि कौन कर सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों संसद ही है जो इसमें संशोधन कर सकती है। हालांकि संसद इसके किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु जो आपका केशवानंद भारतीवाद जो कि आपका 1973 में आया था, उसके अंतर्गत इसमें लिमिटेशन लगा दी गई कि संसद मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ये प्रक्रिया आपने कहां से ली है, तो यह आंसर होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से आपने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। उसके पश्चात जो मेन क्वेश्चन, ये तो सारे एग्जामों में आ जाएंगे। अब बात आएगी कि इसकी प्रक्रिया क्या है, तो मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। यह विधेयक संविधान संसद के किसी भी सदन में जो है लाया जा सकता है, हालांकि इसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं करा जाएगा, समझे बात को। उसी के साथ साथ कौन विधेयक को लेकर आएगा, तो आंसर होना चाहिए कोई भी मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य इस विधेयक को ला सकता है। उसके पश्चात ये प्रश्न आएगा कि अब कैसे पारित होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए इस ऐसे विधेयक को प्रत्येक सदन में, मतलब चाहे लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में लाया जाए, तो विशेष बहुमत से पारित करवाया जाना चाहिए। उसी के साथ साथ यदि यह संशोधन संघीय ढांचे में परिवर्तन से संबंधित है, तो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के साधारण बहुमत से इसको जो है पारित करवाया जाना चाहिए। यदि कोई गतिरोध होता है तो क्या 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो आंसर है जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं करा गया है। अब यदि ये विधेयक पारित हो जाता है, मतलब सभी इसे पारित कर देते हैं, तो इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति या अनुमोदन के लिए जो है भेजा जाता है। जिस दिन से राष्ट्रपति इसमें अपनी अनुमति या अनुमोदन दे देगा, उस दिन से यह उस पर्टिकुलर संशोधन के नाम से हमारे संविधान में जोड़ दिया जाएगा। क्या राष्ट्रपति इस विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है, तो आंसर है हाँ, अल्टीमेटली राष्ट्रपति को इसको जो है पारित करना ही पड़ेगा या अनुमति देना पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 ला दिया गया था, जिसके तहत राष्ट्रपति को अल्टीमेटली इस पे साइन करने ही होते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण प्रक्रिया आपको समझा दी मैंने, तो आपको ये सारे फैक्ट्स अपने दिमाग में रिसेट करके रखने हैं। उसी के बाद ये प्रकार कितने प्रकार का हो सकता है संविधान संशोधन, तो सामान्यतः 3 प्रकार है। पहला प्रकार जो है साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा प्रकार जो है आपका याद रखना है अनुच्छेद 368 के तहत। तो 368 के तहत भी 2 प्रावधान है, पहला विशेष बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के साधारण बहुमत के साथ। तो इस प्रकार से संपूर्ण प्रक्रिया याद रखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।